हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। आई होप कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे जिन्होंने मेरा चैनल देखा होगा। बट जैसे कि मैंने डाला था, अपना एक चैनल डाला था, वो भी इज़ ऑल्सो डिलीटेड। आई डोंट नो व्हाई और किस तरह से। मतलब एक मेरा जो पुराना चैनल था जिसमें कि आप सब लोग वीडियो देखते हुए आ रहे थे, जिसमें कि अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हो गए थे, वो हैक हो गया है। ठीक है ना। सो आई एम मेकिंग दिस न्यू पेज। जो भी मुझे जानता है पहले से, तो वो तो फटाफट से फर्स्ट नोट में फॉलो कर लीजिए, ताकि हम आप जब भी डेली बेसिस में यहाँ रीडिंग डालेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं डालती हुई आई हूँ। सेटअप देख के, आवाज़ देख के शायद आपने पहचान भी लिया होगा। ठीक है ना। सो बेसिकली मेरे नए चैनल का नाम है टेरो कार्ड, सॉरी, रेशमा राणा टेरो कार्ड रीडर, ऐसे करके जो नाम डाला है, फोटो देख के आप समझ ही जाओगे। तो आज बेसिकली हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। नंबर वगैरह सब कुछ सेम है, अगर कोई लेना चाहता है रीडिंग वगैरह तो उस नंबर पे कॉल कीजिए। नंबर सेफ है मेरा, ठीक है, नंबर है। बट पेज भी खैर हमने फेसबुक को रिपोर्ट कर दी है, बट थोड़ा सा प्रोसेस होता है, तो इट विल टेक टाइम। एनीवेज, जब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, हम उनके बारे में देखने वाले हैं क्या है। और शाम के समय हम एक और रीडिंग डालेंगे आपके क्रश के बारे में, कि आपका क्रश क्या समझता है। वो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आएगी। तो जस्ट ट्यून इन आप रहिए, अपने फ्रेंड्स को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे लगाइए, व्हाट्सएप पे लगाइए, ताकि मुझे भी और ज़्यादा सपोर्ट मिले। और डेफिनेटली 2-3 दिन से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, इस वजह से रीडिंग भी नहीं बना पाई। पूरा सैटरडे ऐसे ही चला गया बेकार, संडे बेकार चला गया, मंडे आज ऑल्सो। फिर आई थॉट कि चलो ठीक है, एक नया पेज बना के बेटर वी कैन डू दिस थिंग। कि जो हो गया या कितना टाइम लगता है, पीपल आर सफरिंग एक्चुअली। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज और कॉल आए, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, लोग वेट करते हैं यार, वेट करते हैं, सीरियसली वेट करते हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ हमें बताइए कि मॉर्निंग थॉट क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं वो। जल्दी से आग की तरफ फैला दो, ताकि फिर हम उसी लेवल पे आ जाएं। और अगर वो भी रिवाइव हो जाएगा, तो डेफिनेटली दोनों में मैं रीडिंग डालती रहूँगी। ठीक है ना। मतलब डेफिनेटली अगर आप मेरा बुरे वक्त में साथ दे रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं आपके लिए रीडिंग बनाऊंगी, डेफिनेटली बनाऊंगी। तो बेसिकली फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया, एस ऑफ सॉर्ट्स का आया। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि आप उसके हिसाब से नहीं चलते, आप उसकी बातें नहीं मानते, या आप एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरह का। या फिर ये इंसान ऐसा है कि वो चाहता है कि बहुत ज़्यादा वो एडजस्टमेंट्स कराए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, या हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का, कम्युनिटी का, दैट स्टेटस का। ठीक है ना। और साथ में हो सकता है कोई मैरिड हो सकता है, कोई अनमैरिड हो सकता है, ये भी होने के चांसेस हैं। साथ में द मैजिशियन का कार्ड आया। इस इंसान के पास है तो सब कुछ, ठीक है ना, बट और ये आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसकी डिज़ायर्स भी बहुत सारी हैं। ठीक है ना। बट ये मुझे से लगता है ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। बट हाँ, डेफिनेटली ये बंदा काम करना चाहता है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स खुद भी अपने नेचर में ला रहा है। इनकी नेचर इस तरह की है कि चीज़ों को एडजस्ट ये नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेगी इनकी तरफ से। और इनको लगता है आपका और इनका कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा वाला एक बॉन्ड है, जो कि इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। कोई सेलिब्रेशन ये बेचारा सोचता हुआ इंसान नज़र आ रहा है। ठीक है ना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, ऊपर से ये आपको हार्ड दिखते होंगे, बट अंदर से ही इज़ वेरी सॉफ्ट। साथ में क्या है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट करता है दिस पर्सन इज़ रियली, मतलब आपके आगे इसको कोई भी सही नहीं लगता, सही बताऊँ तो। ये ऊपर से चाहे दिखाए ना दिखाए, एंड हर बंदे का, बंदी का आपसे कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो है ना, ग्रोथ तो चाह रहे हैं लाइफ में, ठीक है, डेफिनेटली, और एक ग्रोथ पे हैं भी अभी। बट रही बात प्यार के, रिलेशनशिप और उस तरह से, तो उनको कोई उस तरह का इंसान, अगर आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई और है, तो वो कोई मिला नहीं है इनको अभी तक। सो अगर आप इस टाइप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या कॉन्टैक्ट में हो, बातचीत हो रही है नहीं हो रही, जो भी है, बट दिस पर्सन इज लेरी थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है ना। ये सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हर्मिट का कार्ड हमें बताता है कि एक्चुअली ऐसी क्या गलती हो गई थी, कौन से स्टेप इन्होंने गलत ले लिए थे। ठीक है ना। क्या, मतलब जब आपने इनको अप्रोच किया था, या चीज़ों के बारे में पूछा था या कहा था, तब उन्हें सही एक्शन लेना चाहिए था। अभी इनको इस तरह से नहीं, ये इंसान इतना ज़्यादा डामाटोल, मतलब सिचुएशन में चल रहा है ना, ऑन एंड ऑफ, कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें, मतलब इसको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। स्टेबिलिटी इसको शायद नहीं मिल पा रही रिलेशनशिप में। एक तो एक चीज़ मुझे ऐसे लग रही है, दूसरी चीज़ ये ना, किसी से डिस्कस नहीं कर रहा, जो भी चीज़ें अपने दिल दिमाग के अंदर रखता है। दैट इज़ द मेन थिंग। और उसको ये भी लगता है कि भाई, मेरे पास जितनी कैपेबिलिटी है, मेरे पास जितना दिमाग है, उतना कोई नहीं। तो ये क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ों में हम अच्छे हो सकते हैं,
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स बिजनेस में, उस चीज़ों में। बट प्यार के मामले में कोई कोई इंसान बेवकूफ़, या हम कहते हैं कि सही से एक्शन नहीं ले पाता, उसी तरह से मुझे ये इंसान दिख रहा है। हर्मिट का कार्ड आया, डेफिनेटली सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप रहोगे, एज गैप मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। और ये पर्सन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा परेशान और अकेले भी हो गए हैं। परेशान इन द सेंस कि या तो काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ कुछ चल रहा है, या फिर सेपरेशन है, या बातचीत नहीं है, या किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, तो अब वो बातचीत नहीं रही जितनी कि आपकी पहले होती थी। तो ये भी होने के चांसेस हो सकते हैं। दिस पर्सन इज रियली फीलिंग वेरी हेवी हार्ट, उसका मुझे लग रहा है, ठीक है ना। सेहत भी थोड़ी सी इसकी डाउन होती हुई नज़र मुझे आ रही है। पहले हो सकता है काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग दिखते हों, या अपने आप पे बहुत ध्यान रखते हों, बट अब वो चीज़ नहीं मुझे दिख रही। थिंकिंग प्रोसेस यही है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद करते हैं, अपने आप को भी चाहते हैं कि वो एडजस्टमेंट्स करें, आप भी आपको भी एडजस्टमेंट्स कराना चाहते हैं। साथ में ये बंदा ऐसा चीज़ ढूंढता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब बीच का कोई रास्ता ढूंढता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, सब कुछ चीज़ें बढ़िया हो जाए, और मतलब दोबारा से फिर फ्रेश स्टार्ट हो। क्योंकि इस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो नेगेटिव थिंकिंग है इनकी कहीं ना कहीं, या फिर मैं कहूँ नेगेटिव नहीं, मतलब एक मिक्स टाइप की फीलिंग है, जिसमें कि इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। इस ऑफ पेंटिकल हमें बताता है कि डेफिनेटली ये बंदा चाहता है कि 1 साल के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छा लाए। अब 1 साल आप ये मत सोच लेना कि 1 साल बाद ये बंदा आएगा या बातचीत करेगा, नहीं। इनकी डिज़ायर है कि भाई इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ग्रो करना है, काफ़ी लंबा समय हो गया और थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओके। तो ये कहीं न कहीं सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं चीज़ों को बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है। इसकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें इनको मिल रही हैं या दिख रही हैं, डेफ़िनेटली बंदा चाहता है कि वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करे, एक इस रिलेशनशिप में मूवमेंट आए, और काफ़ी सारी डिज़ायर्स इस बंदे की है। काफ़ी कुछ हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन हो जो उन्होंने पास्ट में आपको नहीं दी है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी उनको लाइफ में मिल रही है, तो वो सब चीज़ें करना चाहते हैं। साथ में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत प्यारा कार्ड है। ये कार्ड प्यारा इसलिए है क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे रियूनियन को, दोबारा से कॉन्टैक्ट को, बातचीत को, या आप आपस की जो भी गलतफ़हमियाँ थी, या जो भी चीज़ें हैं ना, उनको कहीं न कहीं सही करते हुए दिखाता है। तो ये मुझे इस पर्सन की थिंकिंग दिख रही है कि ये रियूनियन चाहता है आपकी लाइफ में। अचानक से आता हुआ दिख रहा है मुझे कि लाइफ में एकदम से अचानक से एकदम से प्रकट हो जाएंगे, और फिर बोलेंगे बताओ तुम्हारी क्या राय है, या किस तरह से हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। सरप्राइज कोई गिफ्ट हो सकता है कि अचानक से, मतलब इनको पता हो कि आपका बर्थडे वगैरह आने वाला है, और एकदम से आपको कोई गिफ्ट ये आपके घर में दे सकते हैं, जिससे कि यू फील वेरी हैप्पी, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनकी इंटरनल फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मतलब क्या ये सच में प्यार करते हैं, या अभी साथ में नहीं है इस वजह से ही इस फीलिंग, या इनकी लाइफ में कोई नहीं है दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग दैट मच। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए इनकी इंटरनल फीलिंग क्या है, डीप इंटरनल फीलिंग क्या है। एक कार्ड अच्छा, एक कार्ड ऐसा क्यों आ रहा है। ओके, 8 ऑफ कप वॉन्ट्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई 9 कर रहा है, 7 ऑफ सॉर्ट को कर रहा है, ये 5 ऑफ कप्स को कर रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स डेथ को कर रहा है हमारा। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स किंग ऑफ पेंटिकल को, क्वीन ऑफ कप लवर को कर रहा है हमारा, 3 ऑफ वॉन्ट्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था एट ऑफ वॉन्ट्स का। एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड हमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन दिखाता है, एक बातचीत दिखाता है, सोशल मीडिया में स्टॉकिंग दिखाता है, नए बंदे का भी लाइफ में आना जाना दिखाता है, ठीक है। बट हम यहाँ कहेंगे, हम आपके पर्सन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग इनकी यही है कि आपसे अगर ये बातचीत नहीं हो रही, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, जैसे कि आपको फोटो में भी दिख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तन्हाई है, ये सब चीज़ें इन्हें काटती हुई दिख रही हैं, है ना। साथ में इनके साथ जो भी लोग हैं वो कहीं न कहीं या तो इनको डिच कर रहे हैं, या तो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब ये समझ पा रहे हैं। बट होता नहीं कि इंसान कुछ भी हो, कोई भी लोग किसी भी तरह के आगे पीछे हो, बट कहीं न कहीं वो बातचीत लाइक फिर भी करनी पड़ती है लोगों से। अकेला तो इंसान नहीं रह सकता, बट ही इज़ नॉट फीलिंग सो हैप्पी, ही और शी जो भी है नॉट फीलिंग हैप्पी, ठीक है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे, नंबर हमारे वही हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास जो है ना 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये कहता है बेसिकली इस बंदे ने हो सकता है पास्ट में कुछ गलतियाँ करी हो, मिस्टेक्स करी हो, आपको किसी तरह का धोखा दिया है, झूठ बोला है, आपके साथ मैनिपुलेट किया है आपको, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें शायद आपने इनको कभी पकड़ भी लिया हो, बातचीत भी करा हो, और कहीं न कहीं आपका भी दिल टूटा था, या आपने कुछ गलती करी है जो कि इन्होंने पकड़ ली हो। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है काफ़ी लंबे समय से एक साथ से, तो बैठ के बातचीत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं आपकी राह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, बहुत भारीपन इनको अपनी लाइफ़ में लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा समय हमने एक-दूसरे के साथ बिताया है, और इस तरह से चीज़ों को छोड़ देना है, ख़त्म करना, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस पर्सन इज़
लाइक थिंकिंग अबाउट यू, एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली इनको आगे करना क्या चाहिए, ठीक है ना। और इसने अपने काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि इन्होंने छोड़ दी है, या उन चीज़ों से अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया। अगर पास्ट में कुछ इस तरह की गलतियाँ भी हुई थी तो वो सब चीज़ों से कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि इनका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलना हो सकता है, फ्लर्टिंग हो सकता है, ठीक है। किसी को अल्कोहल का इशू हो सकता है जो कि आपको पसंद नहीं था, या फिर बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना कामकाज पे ध्यान नहीं दे रहा था या सिर्फ मटेरियलिस्टिक था, तो उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है आपके अनुसार, ठीक है। तो मैं ये को ऐसा लग रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आपकी लड़ाई झगड़ा, ये कहीं ना कहीं जो है ना एक पॉजिटिव नींव रखेगा इस रिलेशनशिप की, ठीक है ना। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया जिसमें कि इंसान को काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इज फीलिंग सो लो, ठीक है ना। दुनियादारी से सब कुछ कट होकर अपने फैमिली को कुछ नहीं बता पा रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही अपनी फैमिली से या तो अलग रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कहीं बाहर गए हैं, मतलब ही इज़ नॉट विद द फैमिली एंड ऑल, ठीक है ना। बट ये इनका कोई नियर डियर हो सकता है जिसके साथ ये डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बोला था ना, अगर ये पहले डिस्कशन उन्होंने किया होता तो रिलेशनशिप इतना खराब नहीं होता। बट अब जाके मतलब डिस्कशन कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में भी कर सकते हैं, हो सकता है ये फ्यूचर की भी एनर्जी हम दे रहे हैं कि इनकी डीप इनसाइट क्या है कि भाई किसी इंसान से ऐसे बात कर लेना चाहिए जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी समझ में आए। तो कोई भी इनका नियर डियर हो सकता है, कोई इनका सुपीरियर हो सकता है, बॉस हो सकता है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। इनको ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में प्यार अब ये डिजर्व नहीं करते, या प्यार है नहीं। हालांकि प्यार है इनकी लाइफ में, बट इनका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ से गए हैं, तो हो सकता है वहाँ पे भी इनको डिचिंग ही मिली है, वहाँ पे भी इनको मतलब इनका दिल ही टूटा है, चीज़ें खराब ही हुई हैं। तो दिस पर्सन इज रियली थिंकिंग अबाउट यू कि भाई उन्होंने आपके साथ भी जैसे गलत किया ना, शायद उसी तरह का उनको कर्मा मिल रहा है। साथ में बस डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड ये है कि उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी गलतियाँ थी, अगर उस टाइम पे झुक जाते तो शायद ये रिलेशनशिप बच जाता, ये सब चीज़ें ऐसी ना होती। तो हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप में, या जो उनके आपके बाद जो किसी कोई रिलेशनशिप में अगर ये गए थे, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से इनका दिल टूटा है। इनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ की मिली है कि भाई कुछ ना कुछ चीज़ें तो मेरे पे भी, मुझको भी बदलनी अपने अंदर पड़ेगी, अदरवाइज रिलेशनशिप या कोई शादी या कोई लाइक फ्रेंडशिप नहीं चल पाएगी। तो इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, काफ़ी ज़्यादा इसने सच्चाई का सामना किया है। और साथ में मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। दिस पर्सन इज रियली वेरी, मतलब जिस तरह से मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बदल गए हैं या बिल्कुल ही भोंदू बन गए हैं, अगर पहले बहुत ज़्यादा चालाक थे, नहीं। ये इंसान चालाक तो अभी भी है, चालाकी इसके अंदर है, बट साथ में इसका क्या है कि इनको ना चीज़ें देख के अभी एक्शन करेंगे। जो एकदम से ये कुछ बोल पड़ते थे, या इनका जो बहुत ही शार्प नेचर था किसी भी चीज़ को लेके एकदम से ख़त्म करना, बातों को घुमाना, इनको ऐसा लगता है कि बेफिजूल की बातें या बेफिजूल के काम मुझे अपनी लाइफ में नहीं करने हैं। इनको चाहिए लाइफ में स्टेबिलिटी, इनको चाहिए लाइफ में शांति, ठीक है ना। अब ये जो आपको शांत करते थे ना, अब इनको खुद शांति की दुआएं करते हुए नजर आ रहा है कि भगवान मुझे शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। अच्छा, ये शांति लड़की नहीं है, ये शांति आत्मा की शांति है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास आया है, बट इसका क्या है लिमिटेशन जो मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं घर परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर ये मैरिड है तो अपने बच्चे वाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है ये, ठीक है ना। और फैमिली को छोड़ के आगे बढ़ना बहुत तरह मुश्किल है। मैं वही कह रही हूँ ना, किसी अच्छी फैमिली से भी बिलोंग कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरा यही था, किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा, खाते पीते घर का होगा, या आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, एज का, सोसाइटी का, और पैसों का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ द मेन थिंग, ये इंसान देखो मटेरियलिस्टिक के साथ साथ अपने घर वालों से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक होता है ना कोई जैसे कि भाई उसके बाहर ये नहीं जा सकता, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इस इंसान पे कहीं जादू टोना तो नहीं कर दिया, ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, ये तो बहुत अच्छा था, अचानक से कैसे बदल गया है ना। सो दिस इज़ बेसिकली ये इनके रूट में है कि मतलब अपने घर वालों को धोखा नहीं देना है। तो दैट इज़ दी वन थिंग। एक पोस्ट के बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहा है कि क्या करना है। हालाँकि दी लवर का कार्ड है, प्यार बहुत है, चीज़ें मतलब डेफ़िनेटली अच्छी करना चाहते हैं आपके साथ, और अभी आप उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो तो उनको कहीं न कहीं डर है कि कहीं आप अपनी लाइफ़ से निकल ना जाओ, या आपने बिल्कुल ध्यान छोड़ दिया है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके अंदर आई कैन सी दैट फायर है, एनर्जी है। साथ में डिवाइन आशीर्वाद देता हुआ नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं डिवाइनली गाइडेड ये रिश्ता है, और अगर इनके पास ऑप्शंस भी हैं ना, तभी भी ये सिर्फ़ आपको ही चुनना चाहते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है गलतियों का एहसास के साथ साथ ये बंदों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, और इसे ठीक करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं करना चाहता, बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है लाइफ में, मतलब चाहे फैमिली की तरफ से लगाओ, चाहे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में लगाओ, इनका खुद का थॉट प्रोसेस लगाओ। इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है, डिवाइन प्लीज़ हमें बता दीजिए इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। फिर हम दिन की रीडिंग बनाने में जुट जाएंगे क्योंकि रीडिंग तो पहले ही बनानी पड़ती है ना, अपलोड चाहे मुझे बाद में भी करनी पड़े।
सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है काफ़ी एक नेगेटिव फेज़ था वो चला गया है शायद थोड़ा-सा, और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यारी दोस्ती में बहुत ज़्यादा हार्श ये बंदा होते हुए नज़र आ रहा है, या ये अपनी लाइफ़ में सेलिब्रेशन चाह रहा है। तो कहीं न कहीं नेगेटिव वाली चीज़ें हो रही है, मतलब उसकी जब लाइफ़ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा एग्रेसिव मुझे ऐसा लग रहा है जब ये आपके पास आएँगे ना आपसे भी बहुत ज़्यादा लड़ेंगे चीज़ों को लेके। एक इंसान होता है ना जिसके अंदर प्यार तो होता है, बट उसका जो कहता है कि ना वो प्यार से नहीं पुचकारता, वो डंडे से मतलब ऐसे करके। तो वही मुझे इसका लग रहा है कि तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तूने मुझे मैसेज नहीं किया, तुम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, यू डोंट लाइक लव मी, और इस तरह की चीज़ें, 100 तरह की चीज़ें, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है ये वाली चीज़ें भी हों, एंड हो सकता है आपका किसी पार्टी वार्टी में मिलना एक साथ हो जाए और कहीं बातचीत हो जाए और वो आपको देख लें, तो वहाँ पे भी कुछ लड़ाई झगड़ा या इनका कुछ थोड़ा सा मुंह बन सकता है। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एग्रेसिव तो देखो इंसान बहुत है, और अगर आपको किसी और के साथ देखेंगे बातचीत करते हुए तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से गुस्से में तो आ ही जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज मैं ये कहूँ कि इस इंसान बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखे हुए हैं। अगर आप देखो डेफिनेटली इस इंसान को अगर अपने लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हो, और आप आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गए अपनी लाइफ में, या किसी और को डेट करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, थोड़ा सा ध्यान से रहने की ज़रूरत है। अगर ये आपकी लाइफ में वापस लौट कर आए और उन्होंने कुछ देखा तो भैया फिर तो तौबा तौबा, तब नहीं छोड़ेगा ये बंदा। कईयों का प्यार ऐसा होता है। एनीवेज थैंक यू सो मच गाइस, रीडिंग को देखिए, आगे लोगों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। शाम के टाइम ज़रूर या दिन के टाइम ज़रूर मेरे साथ रहिएगा आप। मैं एक रीडिंग डालूंगी आपके क्रश की, ठीक है ना, आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। थैंक यू, बाय।